कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। संभागीय आयुक्त एवं कोटा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पीयूष समारिया ने गुरुवार को केडीए की शंभूपुरा एकीकृत योजना, व्यावसायिक गोदाम एवं व्यावसायिक होलसेल मार्केट योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंड हैं। इसमें ब्लॉक 1 गोदाम के लिए 129 व्यावसायिक भूखंड, जबकि ब्लॉक बी में होलसेल मार्केट के लिए 222 व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे। योजना के तहत 351 व्यावसायिक भूखंडों के विक्रय से केडीए को करीब 137 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। भूखंडों का आवंटन केडीए द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। शंभूपुरा एकीकृत योजना कोटा बूंदी एयरपोर्ट के समीप तथा हैगिंग ब्रिज से 4 किलोमीटर की दूरी, कोटा चित्तौड़गढ़ रोड नेशनल हाईवे -27 से आधा किलोमीटर की दूरी तथा कोटा जयपुर रोड नेशनल हाईवे -52 से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केडीए द्वारा योजना के समीप ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रक रिपेयर वर्कशॉप, नगर योजना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आवासीय योजना, पार्क एवं अन्य आवासीय योजनाओं का प्रावधान किया गया है। योजना को लॉन्च करते समय केडीए अध्यक्ष श्री समारिया ने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत कोटा बूंदी एयरपोर्ट के समीप होने से काफी महत्वपूर्ण है और कोटा शहर के लिए प्राधिकरण की ओर से बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि स्थानीय व्यवसाय इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के आगे विस्तार की प्लानिंग भी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। केडीए आयुक्त श्री हरफूल यादव ने लॉन्चिंग के अवसर पर कहा कि यह योजना कोटा चित्तौड़, कोटा जयपुर रोड के करीब होने से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए लॉजिस्टिक सॉल्यूशन पहले से ही उपलब्ध है। व्यवसाय वर्ग में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है। केडीए अध्यक्ष श्री पीयूष समारिया एवं केडीए आयुक्त श्री हरफूल यादव ने इस अवसर पर योजना का आवेदन पत्र भी रिलीज किया। साथ ही योजना के प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस आराधना चौहान, केडीए सचिव कुशल कोठारी, उप सचिव भूमि अवाप्ति मालविका त्यागी, निदेशक वित्त नीतू सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी रविंद्र माथुर, पीएनबी के मंडल प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। योजना के तहत आवेदन फॉर्म गुरुवार से मिलना प्रारंभ हो गए। आवेदन पंजाब नेशनल बैंक कोटा की समस्त शाखाओं, केडीए परिसर के काउंटर तथा अन्य जिलों में जिला मुख्यालय पर पीएनबी की नोडल शाखा से 500 रुपये शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 होगी। नहर के गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव के दूसरे दिन भी भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन करने मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रांगण में भक्तों द्वारा गणेश जी के जयकारे गूंजते रहे। दूसरे दिन विशेष रूप से श्रद्धालुओं ने मोदक, लड्डू और फूलों की थाल अर्पित की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भक्तिभाव से गणेश भगवान का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा में भजन कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर समिति की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा, पेयजल और प्रसाद वितरण की पूरी देखरेख की जा रही है। वहीं स्थानीय व्यापारी और सामाजिक संगठनों ने भी श्रद्धालुओं का स्वागत किया। जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में 28 से 31 अगस्त तक आयोजित चित्रों की यात्रा समूह कला प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें निधि चौधरी, निकिता तातिर, परिधि जैन और शगुन अग्रवाल अपनी रचनात्मक कला देखने को मिल रही है। ये प्रदर्शनी प्रकृति, पौराणिक कथाओं और मानवीय भावनाओं को रंगीन कलात्मक शिल्प में पिरोती है। 3 दिन तक कला प्रेमियों को आत्मचिंतन, सांस्कृतिक जड़ों और आधुनिक दृष्टिकोण का अनूठा संगम देखने का अवसर मिलेगा। अजमेर शहर के नया बाजार स्थित सुनार की दुकान से 2 शातिर महिलाओं ने 10 लाख रुपए कीमत का सोने का हार चोरी कर लिया और चंपत हो गई। वारदात एनबी ज्वेलर्स पर हुई है, जहां बुर्का पहनकर आए दोनों महिलाओं ने मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुटी है। 2 अज्ञात महिलाएं आई जो कि बुर्का पहने हुई थी। आते ही हमको बोली 2.6 नाप की हमको बैंगल्स 3 तोले के बताओ। तो उन्होंने कुछ पुराना सोना निकाला कि इसके एवज में हमको लेना है।
फिर दूसरी चीज़ देखने लग गई, फिर तीसरी चीज़ देखने लग गई। फिर हमने उनको बैंगल्स दिखा दिए। फिर हमने उनको कहा ये मार्क्स आप हटा लीजिए। बोले नहीं हमारे नहीं हटाते हैं। मतलब कुछ मजहबी कुछ उन्होंने टॉपिक बोला। अब चूंकि लेडीज है और अच्छी लग रही थी ऐसे गृहस्थीदार, तो हमने उसको फोर्स नहीं किया। हमने चीज़ें सब दिखा दी उनको। दिखाने के बाद में हमको आभास तो हुआ था कि ये कुछ ऐसी लग रही है, बट उन्होंने हमको हमारे भैया को कह दिया, एक भैया को कह दिया जल लेके आओ। एक भैया बॉक्स लेने चला गया, मेरे को कहा इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना वैल्यू है। ऐसे करके हमको भी कंफ्यूजन में डाल के, और मेन रोड की साइड झांकती हुई जो हमारी मेन गेट पे डिस्प्ले है, वहां से उसने एक भारी वस्तु जो अप्रोक्स 92 ग्राम की थी वो उठा के डायरेक्ट उसने अपने बुरके में डाल ली। वो हमें बाद में पता चला जब वो चली गई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।